बढ़िया बढ़िया। यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। एक बात तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ताली तो उससे दिन बाजेंगे जिस दिन हमारी जीत होगी। तो ये पहले वाली ताली अच्छी कौन लगती। और रही बात, आज तो हम तकलीफ में बैठे हैं, हमारे साथ एक अन्याय, ये तो वैसे तो करण तो उससे दिन तो लाग रहे हैं, 1 साल हो जाएगा 26 तारीख में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो इस सरकार की हमारे ऊपर जितनी प्रताड़ना, ये जुल्म ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, अन्नदाता के ऊपर, इसका एक एक का हिसाब जरूर लेना वो टाइम पा होगा जी। इसने भूल मत जाइयो, क्योंकि यो फैसला तो थारा आज नहीं तो तड़के हो जाएगा, लेकिन असली फैसला आने का टाइम पर तुम भूल जाओ। इस बात ने याद रखियो, मैं हर बार ये बात कहता हूं। जिस प्रकार से ये दुष्ट, अभी दोनों, एक रोहतक का है, एक मेरा महम का है, लोकसभा राज्यसभा सांसदों ने यह स्थिति पैदा की है जिसकी वजह से आप लोग यहां बैठे हैं। इनका हिसाब करने वाली बात मैं कदे उस दिन भूल जाऊं, उसने याद रखियो। यह बात एक तो कहना चाहूं, क्योंकि ये 5 साल पहले अभी इसे जो है ना, ये नए राजकुमार, एक नई प्रजाति पैदा हुई है अपने नंबर बनाने के लिए, अपने इन नेताओं को, इन पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार, और ये जो इनकी वाणी से जो ये तीर निकल रहे हैं, ये उसके लिए अपने घर, अपनी तिजोरी, अपनी राजनीतिक जो ताना बाना है उसको जमाए रखने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। आज से 5 साल पहले भी इस हरियाणा प्रदेश को जलाने के लिए आग लगाने वाला वो राजकुमार सैनी, आप लोगों ने उसका, इस प्रदेश के लोगों ने इलाज किया और उसके वह प्रजाति खत्म होगी ना। अगले बार में इस प्रजाति का भी तसल्ली का हिसाब करियो, ब्याज समेत। इस बात ने जरूर याद रखियो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, थारी याददाश्त बहुत कमजोर है और तुम भूल जाते हो जिसका ये फायदा ये राजनीति लोग लेते आ रहे हैं। और यह दशा इसलिए हमारी, थारी ये जो भूल का ये भोलापन है ना, इसका ये फायदा ठानते आए हैं उधर में। क्योंकि मैं तो आज अपने परिवार के बीच में आया, कोई एहसान करने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं तो गांव में पैदा हुआ और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, और इतना पानी में बरोटे डो रखे, उड़े सारी चीज कर रखी, जो तुमने कर रखी, हल तो जोड़ नहीं रखे, बाकी सारे कर्म कर रखे। और छोटे से बड़े को नहीं, छोटे से मेरे बाबू के तो 8 किले आवे, 4 भाई हमारे 2-2 आवे, तो हर वो कर्म कर रखे। तो उस तकलीफ को, किसान के दर्द को, और उस मिट्टी की खुशबू को, और उसको पहचानता हूं। रात ने 1 बजे पानी ला रखा, डलिया में सो रहा हूं। तो इस तकलीफ को, ये लड़ाई कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे आप, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, अपने बच्चों के भविष्य के, उनके पेट के लिए, हमारे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। और एक बात कहना चाहता हूं, कई जगह मेरे बातों में कंट्रोवर्सी भी हुई, कई हमारे किसान नेता रूस भी जाया करते। एक बात फिर कहना चाहता हूं, यह दुर्भाग्य है, इस देश का किसान अन्नदाता 1 साल होने को है, सड़कों पर बैठा है, और ये सरकार आज तक नहीं छोड़ी। इस बात के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं कमी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम और आप सब जब ये आवाज देते हैं, सड़कों पर बैठना होता है, तो जितनी न जरूरत होती है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के आप बैठते हो। लेकिन वो वार्ता के लिए जो ये हमारे किसान नेता जा रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी कमी मैं मानता हूं। मैं हर एक प्लेटफार्म पे कहता आया हूं, पहले दिन भी कही थी, दादरी में बड़ी थी, मेरी कई बातें मेरे ऊपर, कई रूस भी गए थे। मैं कहा भाई वो पहले बेच गया था, वो यूपी तो आया था, तू भी ना बेच जाइए। इको को महाराड़ा मंडासा धारी को कह रहा हो कि मैं बोल पड़ो, कि मैं बोल पड़ा है, दुर्गति मारी हो। तो तुम इन नेताओं ने भी करड़े करया करो। थारी दुकान आप अपनी ना चलाओ, जिस काम खातिर बैठे उसकी भी असली शुद्ध लेने का काम करो।
क्योंकि यह बात हजम होने वाली नहीं है। और वो किसान जो इस धरती का सीना पाड़ के अनाज पैदा करता है, आज उसकी इतनी आवाज कमजोर कैसे होगी कि 1 साल से ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गलत कहूं तो टोक दियो मैंने, मेरे बुजुर्ग बैठे हो आप, मेरे अंदर आत्मा की दिल की आवाज है जो आपको कह रहा हूं। तो उनका भी चूड़ी चढ़ाया करो, अग भाई इसने ट्रैक पे लाओ, बहुत ओलिया है, अपनी अपनी दुकानदारी मत चलो, सही है। एक के में भाषण दे, एक के में बयान दे दे, दूसरा के में बयान दे दे, एक में कट्ठे पकड़ दे, नवी पकड़ के एक बार हला दो, अग फालतू बोल ले तो थारे भी मोगरे मारेंगे हम। यो आंदोलन थारा नहीं, किसान का आंदोलन है। और तुम हमना करनी है न्यू कर रहे हो, तुम किसान की आवाज करो, क्योंकि बात करनी है तो कुछ हो अगर 2 4 5 है, तो तुम हमने न्यू अगणीय कर रखे हो। आड़ा राजनीति मत करो, किसान के हक की बात करो। तो मैं तो एक बात कहने आया हूं, आज कुलदीप भाई के पास मिलने गया था, डॉक्टर ने उसकी जो स्थिति है वो शिथिल बताई है, स्टेबल है। ये अच्छे संकेत हैं डॉक्टरी लाइन में, क्योंकि पहला जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें 72 घंटे अगर उसी में डाउन ना जाओ तो वो आगे इंप्रूवमेंट की संभावना होती है, और दूसरा 48 घंटे, तो वो उसने पार कर लिए हैं। अब उसका टेम्परेचर है, बीपी है, और जो उसका यूरिनल जो पेशाब का वो प्रवाह वो ठीक ठाक है। तो अच्छे साइन, उम्मीद है कि वो भाई जल्दी स्वस्थ हो गए और अपने घर पर आपके बीच में इस अधूरी लड़ाई में आपका जो है वो सिपाही दोबारा से आपके बीच में जल्दी लौटेगा, यही मैं कामना करता हूं। और एक बात और मैं आपको भी कह के जा रहा हूं, वहां भी कह के आया हूं, भगवान ना करे अगर आपको या उसके परिवार को या डॉक्टरों को ये महसूस हो अगर यहाँ इलाज में कुछ कमी है, बड़े अस्पताल में जाए, तो मैंने आवाज करके बीमार दी अस्पताल में खड़ा पाऊंगा, जो उनसे बड़ा हॉस्पिटलों को उड़ो भाई का इलाज करूंगा, 1 रुपया नहीं लागण दूंगा। इस बात की मैं क्योंकि ये पैसा भगवान ने मुझे दिया है। मैं तो छोटा सा था, छोटे से परिवार था, रोहतक भी जो है ना पैदल जा रहे थे जो सिरा देखण। मैं कोई राजा महाराजा परिवार से नहीं, छोटा सा, मेरे दादा ने सारी उम्र हड़त, ट्रैक्टर भी ना था हमारे, तो बड़दा हड़ जोड़ा है। तो उसमें जो आज परमात्मा ने मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मेहर करी है, तो मेरी ये ड्यूटी रखी है, मैं अपने परिवार के साथ खड़ा होकर उसकी दुख तकलीफ में उसके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलूं। तो वादा करता हूं, आपका ये बेटा है, आपका भाई, आप जब भी याद करोगे आपके इस आंदोलन में खून का आखिरी कतरा कतरा भी आपके लिए हाजिर है। एक बार याद कर देना, आवाज दे देना अपने इस बेटे और भाई को। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं तो नाटू था पर यो रवीना बनाने वाला भाई साहब ना चालना पड़ेगा एक बार, मैं चलो मैं बोलने मेरा ना बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, आपने भी देखा वो जो मेरी ड्यूटी है वह पूरी करूं। घने भाषणबाजी में विश्वास नहीं करता, क्यों भाषणबाजी में 6 मेगा दी उठ पटांग बात कह जाऊं, देसी आदमी उसमें 24 रोज तक का हूं, थोड़ा गलत लिखट जाए कोई बात तो हो साची, लेकिन उस तक कहीं के तकलीफ हो जाए ना, तो वह बात तो मैं बचन लग गया। मैंने भाषण भूषणा तो मैंने बचा लिया, और मेरे जब मैं जो काम वो बता दिया और उस खातिर खड़ा पाऊंगा, आगे पाऊंगा। तो इसके लिए भी ये जिस प्रकार के नेता हमें उकसाने के भड़का के, इसको 1 साल से बहुत बार यह कोशिश की इस सरकार, इस आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने के लिए, लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूं, मेरे बुजुर्गों का, कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से मेरे युवाओं शक्ति भटकी नहीं और अपने हक के लिए शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, वो कहते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और सच्चाई की राह में कठिनाई होती है, लेकिन आपको वादा करता हूं एक दिन आप अगर इन बातों ना भूले, अगली बार जब होगा तो ये 7 साल बाद से भी भीतर बिल मत काट लाओगे, इस बात का वादा करता हूं। अगली बार ले आइयो इन सारा ने बिल मत भीतर तक बाहर काट के, इनको जो तुम कहोगे ना रोड पे खड़े हो गए, एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और आप सबको मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं कि आज मेरा भाईचारा, इसके बीच में राजनीति ना पड़ के, चाहे कोई किसी भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, वो आज एकजुट होकर अपने इस अन्नदाता की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में भाई कुलदीप जल्दी स्वस्थ होकर आपके बीच में आए, यही प्रार्थना करते हुए आप सबसे इजाजत भी चाहूँगा और आप सबको राम राम करता हूँ। धन्यवाद।